साफ कपड़े पहने और झोपड़ी के बाहर 4 दिए जलाए। पास के अमीरों के घर में पटाखों की आवाज गूंज रही थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में दीपावली की तैयारी जोरों पर थी। हर गली, हर घर रोशनी से सज रहा था। मिठाइयों की खुशबू हवाओं में घुली हुई थी। बच्चे नए कपड़ों में इतराते फिर रहे थे। लेकिन गांव के एक कोने में टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाला रामू कुम्हार अपनी पत्नी सीमा और उसकी बेटी पायल के साथ बैठा खाली थाली को घूर रहा था। बाबूजी, दिवाली कब आएगी? कम से कम इस दिवाली तो हम अपने घर में अच्छे से दिवाली मना पाएंगे ना? बेटी, मुझे तो लगता है हम सब मिलकर दिवाली अच्छे से मनाएं। लेकिन हम क्या करें? हमारे मिट्टी के दिए बिकना ही बंद हो गया है। कोई भी नहीं खरीदता। बाबूजी, इस साल भी हम दिवाली नहीं मना पाएंगे। दूसरों के पास कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं और एक हम हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। पायल की ऐसी बात सुनकर रामू ने उसकी आंखों में झांका और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, बेटी मेरी प्यारी गुड़िया, जब माँ लक्ष्मी आएगी ना हमारे घर, तब है ना हम सब मिलकर धूमधाम से दिवाली मनाएंगे और वो पल जल्दी आएगा। कोई बात नहीं, हम गरीब हैं, लेकिन हमारा दिल बिल्कुल साफ है और भगवान तो परीक्षा लेते ही है ना। रामू की आंखें भर आईं। वो एक कुशल कुम्हार था जो हर साल सैकड़ों दिए बनाता था, मगर अब शहर से सस्ते प्लास्टिक और इलेक्ट्रिक लाइट्स आ गए थे। उसके बनाए दियों को कोई पूछता तक नहीं। क्यों जी, लगता है मिट्टी के दिए किसी ने भी नहीं खरीदे, है ना? चलिए वो ना सही, लेकिन हम अब दिवाली भी नहीं मना सकते। ये हमारा दुर्भाग्य है या कोई पिछले जन्म का पाप? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? लोग अब नए जमाने के हुए हैं। उनको मिट्टी के दिए पसंद नहीं। उनको सिर्फ लाइट और लाइटिंग चाहिए घर पर लगाने के लिए। रामू ऐसा कहकर घर से बाहर चला जाता है। वो थोड़ा गांव में घूमता है, गांव में चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे सुकून नहीं मिलता। रामू उल्टे पांव घर आता है। अगली सुबह रामू ने अपने पुराने स्टोव पर चाय चढ़ाई और सोचा, मुझे कम से कम पायल के लिए तो मिठाई लानी ही होगी, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े। वो अपने बचे हुए 50 दिए लेकर शहर की ओर चल पड़ा। पूरे रास्ते उसने हर दुकानदार से गुजारिश की, लेकिन उनका जवाब हर बार एक ही था, अरे भाई, ये क्या लेकर आए हो तुम? अब इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब है ना लोग घरों पर लाइटिंग लगाते हैं, दिए कोई नहीं जलाता, समझे? दिए का जमाना तो अब चला ही गया, अब तो मॉडर्न दिवाली है। थक हार कर वो आखिरी दुकान पर पहुंचा। वहां एक वृद्ध दंपति खड़े थे जो हर साल मिट्टी के दिए ही खरीदते थे। अरे बेटा, अच्छा हुआ कि तुम मेरे पास आए हो, क्योंकि है ना मुझे मिट्टी के दिए मिले ही नहीं। मैंने कितना ढूंढा, अच्छा हुआ तुम आए हो। तो बताना कितने दिए हैं? जी अम्मा, ये दिए तो सिर्फ 50 ही हैं। आपको कितने चाहिए? ये तो बेटा मुझे सब दे दो। हम है ना मिट्टी के दिए से ही दिवाली मनाते हैं, लेकिन लोग ये नहीं समझते। जाने दो, मुझे सब दिए दो। रामू की आंखों में चमक आ गई। उन दोनों ने ना सिर्फ सारे दिए खरीदे, बल्कि 100 रुपए ज्यादा भी दिए। अच्छा हुआ उस अम्मा ने दिए खरीद लिए हैं। अब मैं अपनी गुड़िया के लिए खरीदी भी कर सकता हूँ और गुड़िया भी खुश हो जाएगी। शाम होते होते रामू घर पहुंचा। पायल दौड़ कर आई। बाबूजी, क्या लाए आप? आपके हाथों में कुछ तो है, बताइए ना। रामू ने मिठाई का छोटा सा डिब्बा और 2 रंगीन मोमबत्तियां निकाली। पायल की आंखें चमक उठीं, जैसे सारी कायनात उसके हिस्से आ गई हो। गुड़िया ने पुराने कपड़े धोकर सुखाए थे। तीनों ने साफ कपड़े पहने और झोपड़ी के बाहर 4 दिए जलाए। पास के अमीरों के घर में पटाखों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन रामू की झोपड़ी में जो सुकून, प्यार और सादगी की रोशनी थी, वो कहीं और नहीं थी। बाबूजी, अब तो हमारे घर भी माँ लक्ष्मी आएंगी ना?
जरूर आएगी बिटिया। जब दिल में सच्चाई हो और घर में मेहनत की रोटी हो तो लक्ष्मी जी को आने से कोई भी नहीं रोक सकता। अरे तो अब आप ये दिए बनाना बंद करने वाले हो? क्या कोई लेता भी तो नहीं ना इसे? नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रही है तुम? इन दियों की वजह से आज है ना हम दिवाली मना रहे हैं। कुछ भी हो जाए मैं दिए बनाना कभी भी नहीं छोड़ूंगा। जब तक मुझ में ताकत है तब तक मैं दिए बनाता रहूंगा। रामू ऐसा कहकर हर साल रामू ने मिट्टी के दिए बनाना शुरू किया। उसने कभी भी दिए बनाना नहीं छोड़ा। उसने उन्हें सुंदर रंगों से सजाना शुरू किया और धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि जो मज़ा इन मिट्टी के दियों में है वो लाइटिंग में नहीं। तभी से सारे लोग रामू से दिए खरीदते और रामू भी धीरे धीरे अमीर बनने लगा।